वेलकम बैक। इस्लामाबाद में शादी वाले घर में गैस लीकेज से धमाका हो गया। दुल्हा दुल्हन समेत जाम बहक अफराद की तादाद 8 हो गई, 11 जख्मी हैं। दुल्हे के चचा ने बताया रात ही शादी से वापस आए थे। भाभी भतीजी की बेटी की भी जान चली गई। आस पास के घर भी मुतासिर हुए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं सुबह 7:24 पर धमाके की आवाज आई। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। मुतासरा इलाके में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। गैस लीकेज से धमाका हुआ, 8 अफराद जाम बहक हुए। इंक्वायरी करके वजूहात का तयन करेंगे। कोशिश करेंगे मुतासरीन की माली मदद की जाए। 7:24 के ऊपर एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है और हमारी विद इन 5 मिनट सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ये यहाँ पे पहुँच गई। ऑलमोस्ट हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट है। पूरे इंसिडेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली 8 डेथ्स हुई हैं। कोशिश करेंगे कि जो हमारी फैमिलीज इधर बच गई हैं और जिनके जो ये मसाइल हैं उसको हम पूरा करेंगे। अभी तक हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ है गैस लीकेज से हुआ है, लेकिन प्रॉपर एक इंक्वायरी करके हम रीज़न ज़रूर फाइंड आउट करेंगे कि किस वजह से ये हुआ है। ये सबको एक मैसेज है कि रात के टाइम प्लीज़ खुदारा जो है गैस का इस्तेमाल मत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की तहक़ीक़ात की हिदायत की। इंतज़ामिया को हिदायत की कि सिलेंडर्स के हिफाजती तदाबीर के इस्तेमाल की आगाही दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मोहसिन नकवी ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। ज़ख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फ़राहम करने की भी हिदायत की। पेशावर में 9वें वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल हो गया। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 9वें वाक़यात में सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोज़ और ऑडियोज़ विजुअल का तज्जिया किया। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की भिजवाई गई। यूएसपी में मौजूद वीडियोस पर मबनी है। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोस में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदेही की गई। सुहेल आफरीदी, इरफान सलीम की 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद सामने आए हैं। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर के भी वीडियोस में मौजूद होने की तस्दीक हो गई है। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। तैमूर सलीम झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्स में मुताबिकत पाई गई है। तमाम तज्जिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियो तज्जिए के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। 9 मई के मंसूबे की फॉरेंसिक के बाद तमाम सबूत सामने आ गए जो किसी भी अदालत में काबिल कबूल हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जो बंदूक के ज़ोर पर अपनी बात मनवाना चाहता है वो सियासतदान नहीं, इस माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने कहा 9 मई को सब कुछ बानी PTI की तालीमात के तहत हुआ। एक प्लान था उसकी फॉरेंसिक्स जो है वो अब तस्वीरों के साथ जब ये सबूत सामने आ गया है और ये सबूत किसी भी कोर्ट में एडमिसिबल है, सो एडमिसिबल एविडेंस को अब ये रिफ्यूट नहीं कर सकते। फिर भी वही जो है वो डिटाई होगी, फिर वही बेहूदगी होगी और फिर कहेंगे कि देखिए जी वो हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। 9 मई इन्होंने खुद पूरी तरह प्लान किया। वो आपको मुराद सईद का याद होगा, उसके ट्वीट्स भी मौजूद हैं। जो बंदूक के जोर पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं वो सियासतदान नहीं है। सो इनका ओहदों से इस्तीफे देना तो कोई मतलब वो है ही नहीं। ये जो एक माइंडसेट है ना, हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। 9 मई को जो भी एहतजाज हुआ और वो जो तालीमात खान साहब थी उसके तहत ये सब कुछ हुआ। ये जो रिपोर्ट आई है सारा कच्चा चिट्ठा क्या है सब खोल दिया है और ये खुद इसके लिए दे आस्क फॉर इट। खास तौर पर हमारे CM KP साहब तो बड़े वाज़े नजर आ रहे हैं, दूसरे भी हैं और सारी रिपोर्ट आई है, अब तो इसको मान लेना चाहिए। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट अंग करार दिया है। OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान इसराइल के सोमालिया पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता है। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल की कार्रवाई बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी है।
recognition of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister to Somaliland. And the Somaliland region remains an integral, inseparable and inalienable part of Somalia. Pakistan also voiced its full support for the brotherly Somalia and condemned Israel's actions during the UN Security Council briefing on the issue. We identified this development as a direct assault on Somalia's internationally recognized borders, which constitutes a flagrant violation of international law. जद्दा में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए OIC प्लेटफॉर्म पर करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का भी अदा किया गया। मुलाकात OIC के 22वें गैर मामूली इजलास के मौके पर हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान आज़ादी की जानिब बढ़ रहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो अमरीका मुजाहिरीन की मदद करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा मुखालिफिन की मदद करने के अमरीकी हरबे कामयाब नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा फसाद की आग भड़काने वाले खुद ही इसमें जल जाएंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है तेहरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुताल्लिक़ संजीदगी से गौर शुरू कर दिया गया है। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान में मुजाहिरों के दौरान फौजी हमलों के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है। ईरान पर अमरीकी हमले के खतरे पर इसराइल ने हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने इसराइली हुकाम के हवाले से बताया वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान फ़ोन पर बात हुई। ईरान में मुमकिना अमरीकी हमले पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी हुकाम ने भी वाज़ेह किया कि किसी भी फौजी कार्रवाई की सूरत में अमरीका और इसराइल दोनों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा ईरान जवाबी कार्रवाई में इसराइल और खित्ते में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद मुवाहिदी आज़ाद कहते हैं मुआशरे में फसाद पैदा करना खुदा से जंग है, इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ मुकदमा तेज़ी से चलाने के लिए खुसूसी अदालतें तश्कील देने की हिदायत की। मुवाहिदी आज़ाद ने बिला तफरीक फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया। मुवाहिदी आज़ाद ने कहा तमाम फसादियों के खिलाफ इल्ज़ामात यकसां हैं। कराची में तहरीक इंसाफ के जलसे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। मज़ार कायद के एतराफ़ पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद बताएंगे फैजुल्ला खान। नुमाइश चौरंगी पर हम मौजूद हैं। बाग़े जिना में PTI ने जलसे का ऐलान किया था और उस हवाले से यहाँ पर नुमाइश चौरंगी से लेकर बाग़े जिना तक और आगे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और मज़ार कायद के आने वाले जो भी रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं और कई जगहों पर रुकावटें भी खड़ी की गई हैं। अलबत्ता ये नुमाइश चौरंगी का एक ट्रैक है, यहाँ पर जो गाड़ियों की आमदोरफ्त है उसी से हो रही है। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और उसने जो है यहाँ पर सारा कंट्रोल संभाला हुआ है और यहाँ के सारे इंतज़ामात जो है उसको देख रही है। जी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे सिंध का आज आखिरी दिन है, कल उनकी वापसी है। सिंध हुकूमत आखिरी दिन बदमज़गी पैदा ना करे, बराए मेहरबानी अच्छे माहौल को चलने दें। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बैरिस्टर गौहर ने लिखा जलसा मुकर्ररा वक्त और मकाम पर और कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। ये किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए होगा। हमने बहुत बर्दाश्त किया, आप भी एक दिन सब्र कर लें। साथ ही कहा कराची वालों, बानी PTI के नुमाइंदे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मायूस नहीं करना, जलसे में शिरकत करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हमने वज़ीर आला KP को दौरा सिंध पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा, मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की। PTI इंतज़ामिया और हुकूमत सिंध के साथ मुसलसल राबते में रही। PTI ने जो यकीन दहानियाँ कराई थी उन पर अमल नहीं किया जा रहा।
जलसे की इजाजत के बावजूद हुकूमत सिंध पर इल्जामात आयद करना नामुनासिब है। पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। पीटीआई कारकुनान कानून हाथ में ना लें, हुकूमत की दी गई गाइडलाइंस पर अमल करें। जलसे से मुताल्लिक सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया था, जिस पर सिक्योरिटी प्लान दिया गया था। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सिक्योरिटी प्लान पर अमल नहीं किया जा रहा। हैदराबाद में पीटीआई को जो रूट दिया गया था उस पर अमल नहीं किया गया। शर्जील मेमन ने कहा, यह कहना दुरुस्त नहीं। सुहेल आफरीदी के काफिले को हैदराबाद से वापसी पर रोका गया। जहां काफिले को दुश्वारी हुई वो एनएचए का ब्रिज है, जहां अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। एनएचए से रोजाना हैवी ट्रैफिक गुजरती है। इसमें सिंध हुकूमत की कोई बदनीयती शामिल नहीं है। कराची में जलसे की इजाज़त के बावजूद जब हमारे लोग जलसागाह पहुंचे तो उन पर जुल्म किया गया। कारकुनों को गिरफ्तार और गाड़ियां तोड़ी गईं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना है, कुछ भी हो जाए आज जलसा हर हाल में करेंगे। 8 फरवरी को यौम स्याह भी मनाएंगे। 7 बजे हमें एनओसी मिलता है। उसके बाद हमने रगोदौड़ जो थी मजीद की वेंडर से राब्ता हुआ, लेकिन जब हमारे लोग वहां पहुंचे पर बदतरीन बर्बरियत की गई, गाड़ियां तोड़ी गई। 2 दर्जन के करीब अरकान जो हैं जेरे हिरासत हैं। आज सुबह भी हमारे एक वकील साहब को बागे जना से गिरफ्तार किया गया है। वहां कॉर्डन लगा हुआ है पुलिस का, लेकिन एनओसी बदस्तूर हमारे पास मौजूद है। ये कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का। तो आज हम जलसा जरूर करेंगे। हमारा ये हक है, ये पाकिस्तानी कौम का हक है, तो अपनी आवाज बुलंद करें। 8 फरवरी को हम यौम स्याह मनाएंगे। इसकी कॉल दी जा चुकी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बाग़े जिना में जलसे की इजाज़त 1-2 घंटे की ताख़ीर से दे दी थी, जिसकी वजह वो जगह थी जिसका उन्होंने इंतखाब किया। वो जगह विफाक के मातहत है। अब कह रहे हैं बाग़े जिना में जलसा नहीं करना। बाग़े जिना में परमिशन मांगी, परमिशन वो दे दी। अब वो 1-2 घंटे उसमें सिर्फ ताख़ीर हुई इस वजह से कि जो इन्होंने एरिया मांगा था वो फेडरल में आता है, तो वहां से भी उनकी सारी चीजें करा के जब उनको अब कह रहे हैं कि जी हमने उसमें नहीं करना बाग़े जिना में, बल्कि अब हम रोडों पे करेंगे। रोडों पे तो जाहिर है एक पॉलिसी है कि उस पे हम नहीं करने देते क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है। हमने कहा है कि वहां पे करें। अब वो कह रहे हैं जी हमें करने नहीं दिया जा रहा, हम वो कैसे करें। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं, कारकुनान पहुंचें, जलसा मज़ार कायद पर होगा और आज ही होगा। मज़ार कायद के पब्लिक गेट पर जलसा करने से कोई नहीं रोक सकता। जलसा करना हमारा हक है। हमने दरख्वास्त भी दी, ये इजाज़तनामा रोकते रहे। टीवी पर बैठकर सिंध के वज़ीर ने ऐलान किया था कि जलसा करें, लेकिन कल शाम 5 बजे तक एनओसी नहीं दी गई। लोगों को बाग़े जिना से भगाया गया। 6 बजे जलसे की एनओसी दी गई। इस दौरानिये में इंतजामात करना मुश्किल थे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आराई की तहकीकात का आगाज। IG ने हंगामा आराई की रिपोर्ट मजीद कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला पंजाब को भिजवा दी। रिपोर्ट पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। हंगामा आराई की रिपोर्ट पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी ने मुरतब की है। मार्का हक जीतने के बाद दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, जब वक्त पड़ा तो हमारी अस्करी क़यादत और अफवाज ने 10 मई जीत कर दिखाया और बता दिया पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हों, हमारे फील्ड मार्शल हों, आज भी वो वक्त अल्लाह ने हमें दोबारा दे दिया है। मार्का हक जीतने के बाद पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में फिर एक बार इज्जत हो गई है। मुझे कोई आर नहीं होती ये बात खुल के करने में कि लोग बातें करते थे हमारी अस्करी क़यादत और अस्करी अफवाज के लिए, लेकिन जब वक्त पड़ा तो उन्होंने आपको 10 मई जीत कर दिखाया है और बता दिया कि इस मुल्क पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथ में है। हम सड़कें बनाते हैं, इदारे खोद कर चले जाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शिकवा कर दिया। कहा, टाउन्स गैस वालों से अरबों रुपए लेकर सड़क नहीं बनाते। कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, ये गोलमाल है। पानी चोरी रोकने के लिए ट्रिब्यूनल बना दिया है। 26 तरक्याती कामों की तकमील का साल है। ली मार्केट का काम आज से 3 महीने के अंदर मुकम्मल करके देंगे। ओल्ड सिटी एरिया की बहाली 30 जून से पहले मुकम्मल करके देंगे। यहाँ के इलाके के लोगों को रखवाली करनी होगी। हम सड़क बनाएं और फिर कोई इदारा आके खोद के चले जाए। टाउन वालों से मिलो, उनसे सवाल पूछो। आप गैस कंपनी से अरबों करोड़ों रुपए कटिंग की मद में ले लें, अगर सड़क अभी तक नहीं बनी, 1.5 साल
हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं गोलमाल है। सारे टैक्सेस आपके पास और आप कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। K4 ऑगमेंटेशन, जुमे के रोज काम वापस स्टार्ट हो चुका है। 71 अरब खर्च करने जा रहे हैं पानी की लाइंस की रिप्लेसमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए। स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाएंगे, जहां पानी की चोरी होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चंद रोज में चीफ जस्टिस साहब इसका इफ्तिताह कर लेंगे। हमें भारी भरकम चालान मंजूर नहीं, सिंध हुकूमत ई चालान पर नजरसानी करे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स और सड़कों पर लेन मार्किंग नहीं, कराची वालों से जीने का हक छीन लिया गया। ये भारी भरकम ई चालान हमें मंजूर नहीं है, तो ई चालान को रिवाइज करना पड़ेगा। आपने लोगों से जीने का हक छीन लिया है। सिंध हुकूमत की कारस्तानियां, सड़कों पर कोई आप रोड मार्किंग मौजूद नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद नहीं है। 400 सिग्नल कराची की जरूरत है, ये सिग्नल क्यों नहीं लगते? 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपने कराची को क्या दिया? कराची को सर्कुलर रेलवे की जरूरत है, 15,000 बसों की जरूरत है। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं। ये पूरे कराची को उसका हक चाहिए। हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस कहां होंगे? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC के जवाब का मुंतजर। BCB के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है ICC का अब तक जवाब नहीं आया। जरूरी दस्तावेजात शेयर करते हुए अपने तहफुजात के हवाले से ICC को आगाह कर दिया है। खबर आपको दें कराची से, जहां पर बागे जिना ग्राउंड में PTI सपोर्टर्स का पुलिस पर पथराव। बात करेंगे, नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है। आगाह कीजिए नजीर। बिल्कुल, देखिए बागे जिना ग्राउंड में आज वज़ीर आला KP की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिस पर जो PTI के कारकुनान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुंचे थे और बागे जिना के अंदर इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, उस पर शदीद पथराव किया, जिसके बाद पुलिस, मोबाइल और एहलकार वहां से ग्राउंड से बाहर भागे। उसके बाद जो पुलिस की जानिब से मजीद नफरी तलब कर ली गई है ताकि कारकुनान जो शरपसंदी में मुलव्वस है उनकी गिरफ्तारी की जा सके। और इस वक्त नुमाइश के करीब पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है और जल्द पुलिस की जानिब से एक्शन मुतवक्का है। जी शुक्रिया आपका नजीर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त देखते रहिए ARY न्यूज़।